सिस्टम में हम सारी दुनिया को इन लोगों ने डाल दिया है। ये कुछ लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं जिन्होंने हमारे लिए एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम में हमें डाल दिया। अब उस सिस्टम के अंदर गोल गोल हम घूम रहे हैं और उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि हमारे जहनों में ये फीड कर दिया गया कि इस सिस्टम से अगर निकल गए तो हम फेल हो जाएंगे, या हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, या हम अपने आप को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिस्टम बना दिया गया हमारे लिए। और उस सिस्टम का हमें ना, जैसे रोबोट को यूज किया जाता है, हमारे ना रास्ते वो खुद चेंज करते रहते हैं, हमें वो बताते हैं कि किस रास्ते पे जाओ, किस रास्ते पे ना जाओ, क्योंकि वो लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं और वो लोग हमें चला रहे हैं। और उन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी इतनी स्ट्रेस में है, इतनी डिप्रेशन में है, इतनी भागदौड़ में है, इतनी एक मुकाबला है हमारा, कंपटीशन है हमारा, पता नहीं किसके साथ है, क्यों है, किस लिए है, कुछ पता नहीं है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है कि ये मैं किस भागदौड़ में हिस्सा ले बैठी हूँ या ले बैठा हूँ और मैं किस चीज के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉग आपके लिए है, क्योंकि मैं भी इसी चीज से गुजर रही थी कुछ साल पहले। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग जैसे पैदा होते हैं, एक सिस्टम में हमें डाल दिया जाता है और हमारे माँ बाप के थ्रू डाल दिया जाता है, और हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप के थ्रू डाल दिया जाता है। और ये सिलसिला जो पीछे से चला आ रहा है कि अगर हम लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अनसक्सेसफुल हैं, हम फेलियर्स हैं, हम दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, हम प्राउड फील नहीं कर सकते, हम एक डिसोबे करने वाले लोग हैं, हम जो है लाइफ को मजाक बना के रखा हुआ है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्या है सिस्टम? जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमें जी नर्सरीज में डाल दिया जाता है, किंडरगार्टन्स में डाल दिया जाता है, फिर हमारा स्कूल कॉलेज खत्म होता है, फिर यूनिवर्सिटीज में फिर हम जॉब के सिस्टम में आते हैं। जी वो एक सिलसिला चल रहा है जो हम कर रहे हैं, और उस जॉब में फिर हम लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल कर रहे हैं, सैलरी बढ़ाने के चक्कर में, बड़ी गाड़ियों के चक्कर में, बड़े बंगलों के चक्कर में, बड़ा बैंक बैलेंस के चक्कर में, खूबसूरत सक्सेसफुल हस्बैंड चाहिए, खूबसूरत सक्सेसफुल वाइफ चाहिए, बच्चों के महंगे स्कूल चाहिए, बच्चों के महंगे कपड़े चाहिए, ब्रांड्स चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। और 9 to 5 जॉब में हमें कैद कर लिया गया, और उस 9 to 5 जॉब को करते, पहले तो हमारा स्कूल सिस्टम देख लें, इतना हम बड़े हो जाते हैं और फिर हम जी मास्टर्स कर लेते हैं, फिर हम उस बड़े होने के बाद हम पीएचडी के लिए और मजीद पढ़ते हैं, और फिर जब वो हम पढ़ते हैं, इतना तो हम कुरान को नहीं पढ़ते जितना हम इन किताबों को पढ़ते हैं, जिससे पता नहीं, मैं तो जब अभी प्रेजेंट में हूँ, मुझे तो उसमें से किसी बुक ने कोई फायदा नहीं दिया, सिवाय ह्यूमन रिसोर्सेज के, सिवाय कुछ स्टैटिस्टिक बुक्स। इसके अलावा मुझे किसी बुक ने कोई फायदा नहीं दिया। ना मेरे कोई अलजबरे काम आ रहे हैं, ना मेरे कोई इंग्लिश ग्रामर जो है हाई फाई जो होती है, नाउन्स, एडवर्ब्स, ये वो कुछ भी मेरे काम नहीं आ रहा है। टूटी फूटी इंग्लिश हर जगह कोई बोल रहा है, टूटी फूटी फ्रेंच हर जगह कोई बोल रहा है, टूटी फूटी उर्दू हर जगह कोई बोल रहा है, कोई मुझे उससे फायदा नहीं हुआ, सिवाय अच्छा सोशल स्टडी इतना शौक से पढ़ती थी, अच्छे नंबर आते थे, उसमें भी कहीं अब झूठ मुझे पता चला कि जी उसमें भी झूठ था। क्या मैंने स्टडीज करके उखाड़ लिया है? क्या हो गया है? एक जो अनपढ़ है वो भी जो है वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है और अच्छा कर रहा है। अगर देखें तो बिजनेस सारे वो लोग चला रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस पास हो रहे हैं। जी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। ठीक है, देखिए इंसानियत जो है ना, वो पढ़े लिखे और अनपढ़ से नहीं आती। इंसानियत आप में अल्लाह ताला डालता है जब आप इसके काबिल हो। शऊर जो है ना, वो आता है पढ़ाई से, आता है इल्म से, आता है शऊर। बट शऊर को भी आजकल मुझे समझ नहीं आ रही, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो पढ़ रही है, लिख रही है, लेकिन उसको किसी के साथ बात करने का मैनर नहीं है, ना एटिकेट्स है कैसे बैठना है, ना एटिकेट्स है कि महफिल में ऊंचा नहीं बोलना, ऊंचा नहीं हंसना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। तो हमारी वो पढ़ाई भी किस काम की है। अब आते हैं जॉब में। जी जॉब लग गई है 9 to 5, उसमें भी जी बुलीज हो रही हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं ना, तो बुलीज क्यों हो रही हैं? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं तो लेग पुलिंग क्यों हो रही है? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए तो गीबत क्यों हो रही है? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए तो एक दूसरे को मार के आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं।
तो सारे पढ़े लिखे हैं, तो फिर वो सारा जो आप देख ले, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही देख ले, एक दूसरे को कैसे खींच रहे हैं। और उसमें तो काफी अनपढ़ और काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या चल रहा है, चल क्या रहा है? सिस्टम को तो हमने अनपढ़ के साथ चला के देखा है ना, अनपढ़ और पढ़े लिखे के साथ चला के देखा है, तो क्या चल रहा है? इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें एक सिस्टम में डाल दिया गया, हमें उस सिस्टम में, सर्कल में अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है, बच्चों के बच्चों को भी लगाया हुआ है, बच्चे के बच्चे। फिर जब हम इस 9 to 5 जॉब में 40-50 साल गुजार लेते हैं, और फिर जब हमें याद आता है मैंने क्या किया अपने साथ, उस वक्त हमारे मरने का टाइम आ जाता है, हम जी मरने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो जो इतने लेविश किस्म के हमने अपने लिए जिंदगी के सारे वो सब कुछ इकट्ठा करने के लिए हमने पूरी जिंदगी गुजार दी, वो तो हम उसको तो हम एंजॉय ही नहीं कर सके। हमने तो सारा टाइम, वो 9 to 5 की जॉब कहते हैं, 10 बजे तक बिठाए रखते हैं और 9 बजे से पहले आने को कहते हैं कि अगर 1 मिनट तुम लेट हो गए, इंसान वहां पे 7 बजे का पहुंचा होता है। पता नहीं क्या चल रहा है। और वही लोग जो है रात को आके जी सिर्फ उस घर में जो एक खाना होता है वो भी उनको नसीब नहीं होता, वो बाहर से मंगवा लेते हैं और फिर जी बेड पे जाते हैं, सुबह उसी बेड से उठ के जी दोबारा जॉब पे जाते हैं। वो बड़ा घर जो है वो दिखावे के लिए होता है, लोगों को दिखाया जाए कि मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़ी जगहों पे जाके बैठता हूँ उठता हूँ। लेकिन उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? चले दुनिया को तो आप दिखा रहे हो, आपको क्या फायदा हो रहा है? आप तो मजीद जो है उस बीमारियों में भी ज्यादा हो रहे हो, कर्जों में भी ज्यादा हो रहे हो, लोन क्रेडिट भी यूज कर रहे हो, सूद भी खा रहे हो। आपकी जिंदगी में क्या बेस्ट हो रहा है उस सारा कुछ हासिल करके, या उसके लिए जो आपने इतना हार्डवर्क किया और अब आपका दुनिया से जाने का टाइम आ गया? तो उसी सिस्टम में मैं अपने बच्चों को भी बड़ा करूंगी, उनको कहूंगी स्कूल पढ़ो, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, फिर PhDs करो, फिर 9 to 5 जॉब पे लगो, और फिर 45 साल में तुम्हें याद आए कि काश मेरा अपना बिजनेस होता, काश मैं किसी के अंडर काम नहीं करती या करता। फिर वो जो देखिए जो बिजनेस कर रहे हैं वो समझ चुके हैं कि लाइफ के इस सर्कल से कैसे निकलना है, वो निकल चुके हैं, वो अपनी लाइफ में मजे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को तोड़ा हुआ है, वो सिस्टम को तोड़ के निकल चुके हैं। लेकिन जो अभी भी इसी सर्कल में घूम रहे हैं वो क्या हासिल कर रहे हैं, और वो किस एज में पहुंच गए हैं, और वो किस एज में जाकर स्टॉप करेंगे ये सर्कल? देखिए, लाइफ का मतलब गुजारना नहीं है, लाइफ का मतलब है समझना उसको, और समझ के गुजारना उसको, स्मार्ट के गुजारना उसको। हमें क्या ये चीज जो है सूट करती है कि हम अपने पाँव जो है चादर से बाहर निकाल के जी लाइफ में इतना स्ट्रगल, मैंने तो ये लोन भी देना है क्योंकि मैंने गाड़ी लोन पे लिया है, मैंने घर लोन पे लिया है, मैंने मोबाइल लोन पे लिया है, मैंने जो है लोन भी लोन पे लिया हुआ है, मैंने लोन भी लोन पे लिया हुआ है। क्या ये चीजें मेरे लिए जरूरी थी? क्या अगर मैं कर सकूं तो बेस्ट, वेल एंड गुड भाई, करो, क्यों नहीं करो, करो। लेकिन अगर मैं नहीं कर सकूं तो क्या मेरे लिए जरूरी है इतनी बड़ी छलांगे लगाना, अपने आप को तकलीफ में डालना? ये सारी चीजें मैं सोच रही हूँ, मैं लोगों को देख रही हूँ, ये भागम दौड़ लगी हुई है और किसी को कुछ समझ नहीं है कि वो लाइफ के साथ क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी लाइफ को एक डेंजर में डाला हुआ है, अपनी लाइफ को एक सेहत वाइज वो खराब हो रहे हैं क्योंकि वो इतना घर आके भी वो स्ट्रेस है घर काम का, लेकिन उस चीज की उनको समझ नहीं आ रही है कि ये कब तक चलाएंगे, ये कब तक इस चीज को लेके चलेंगे, कब तक इस चीज में अपने आप को जो है वो धंसा रहेंगे और अपने बच्चों को भी वही चीज ट्रांसफर करेंगे। इस सर्कल से निकलना है, इस सर्कल को तोड़ना है, अपनी लाइफ को खुद बनाओ, अपनी लाइफ को खूबसूरत और इजी बनाओ। हम लोगों ने वो जो पहले के जमाने के लोग होते थे ना कि अपना एक जमीन होती थी, उसके साथ अपना जो भी उन्होंने उगाना होता था जो खेत में, और मुर्गियां रखी होती थी और अपना फ्रूट और अपना वो वेजिटेबल्स होते थे, वो हेल्दी भी था क्योंकि वो कोई केमिकल से भरी। आजकल चिकन देख लें, फ्रूट देख लें, केमिकल से उनको बड़ा किया जा रहा है जी। जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको उससे बड़ा किया जा रहा है, इंजेक्टेबल से बड़ा किया जा रहा है, और हम लोग अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। टीन में जो हमारे कैंस जो होते हैं उसमें हमारे चिकपीस होते हैं, उसी में लोबिया होती है, उसी में वो मटर उसी से खा रहे हैं, फ्रोजन मटर खा रहे हैं जो पता नहीं कितने अरसे से फ्रोजन होंगे। मतलब हम क्या हमारा क्या अच्छा जा रहा है, क्या हम अच्छा कर रहे हैं?
अपने सेहत के लिए हम क्या अच्छा कर रहे हैं? हम तो अपनी सेहत के साथ तो हम जी दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं, और उस दुश्मनी को हम कितना आगे अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं। अपने जो है बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि जी अपनी सेहत से दुश्मनी रखो, अपने हेल्दीपन से दुश्मनी रखो, अपनी रूटीन से दुश्मनी रखो। बहुत मुश्किल है, इस रूटीन से निकलना होगा। हमसे तो वो लोग बेहतर थे, अपने घर में बैठे हुए अपनी सब्जी खाते थे, अपने चिकन वगैरह अंडे अपने जो है वो रखते थे, अपने लिए गोश्त भी ताज़ा साफ सुथरा वो ज़िबा करते थे, और पानी वो हेल्दी वो निकालते थे, उसको चांद ऐसे थोड़ी था कि बस वो नहीं जी, वो साफ सुथरा पानी उबाल के पीते थे। हम जी सिस्टम के अंदर आके दब के रह गए हैं, इनकी गुलामी कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लो तो जिंदगी बर्बाद, ना लो तो जिंदगी बर्बाद, सूद पे जिंदगी गुजर रही है, कुछ पता नहीं है, कोई जो मरने के बाद की लाइफ की फिक्र नहीं है, कोई हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि कितनी गलत बात है दूसरों को दिखाने के लिए हम अपने आप को कितना दोज़ख की आग में धकेले जा रहे हैं। हाँ, मुसलमान हो के हम लोग, मुसलमान होने का कोई भी हमें ऐसी निशानी नहीं आ रही सामने कि हम मुसलमान हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही। मैं भी आपकी तरह वही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके आई हूँ, वही लोन पे गाड़ी निकाली थी, वही लोन पे जी कर्जों पे घर लेने की कोशिश की थी। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया तो मैं इन सारी चीजों से अपने आप को जान छुड़ा के आज एक सुकून वाली जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास ना मुझे चाहिए बड़े बड़े घर, ना मुझे चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना मुझे चाहिए उस किस्म की सक्सेस जो मैं मुझे जरूरत ही नहीं है उस किस्म की सक्सेस की कि किसी अमीर को दबोच के उसके साथ शादी करके वो सक्सेस तो ना हुई, शॉर्टकट हुआ। जैसे हमारे जो सुपर स्टार्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिक्स में कुछ अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो भी हैं, उनसे जिन औरतों ने या उन औरतों से जिन मर्दों ने सिर्फ इसलिए शॉर्टकट में शादी कर ली, किसी तरीके से उनको अपना फंसा वसा के उनके साथ शादी कर ली, मैं ये नहीं कहती ये गलत है, मैं कहती शॉर्टकट ढूंढा। आज वो जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, उनकी बीवियां के अकाउंट जो है, उनके फॉलोअर्स सिर्फ उस हस्बैंड की वजह से, जैसे ही शादी की सुबह देखो जी 1 मिलियन फॉलोअर्स जी, हर पिक्चर पे वो जो भी कुछ भी गलत सही वो अपलोड किए जा रही हैं। लोगों की लाइक्स देखो, लोगों की सोच देखो। जो बंदे ने मेहनत करके अपनी पोजीशन बनाई, वो बेचारे ने सालों लगा दिया। उसकी बीवी को एक ही रात में, या उसके हस्बैंड को एक ही रात में, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, एक ही रात में जी 1 मिलियन फॉलोअर्स, लाइक्स, ये वो, क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया। बट क्या उस लड़की की जो बीवी है या उस हस्बैंड की जो जिसने फीमेल मेल दोनों, उनकी क्या अपनी पहचान है? क्या उनको कोई इस तरीके से बुलाता है जो उसका नाम होता है? उसको तो इस तरीके से बुलाता है उसकी बीवी, उसका हस्बैंड। और लोग की सोच देखो कि उस जो बंदा या बंदी थी जिसको दुनिया जानती भी नहीं थी, उसको सर पे ताज बना के बैठा दिया, और बाकी जो जेनरेशन है उसको ये मैसेज पास कर रहे हैं कि आप भी शॉर्टकट ढूंढो भाई, किसी मशहूर खिलाड़ी या मशहूर सेलिब्रिटी से शादी करो और अपना नाम दाम बनाओ जी, एक पिक्चर दिन में अपलोड करो, मिलियन फॉलोअर्स बनेंगे, मिलियन लाइक्स आएंगी, शेयर आएंगे, लोग बिला वजह कहेंगे माई फेवरेट, माई डेज, माई ब्यूटीफुल ऑन द अर्थ, ऐसे ऐसे मैसेजेस आएंगे। उसकी रीजन आप नई जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि मेहनत के बगैर जाओ। लेकिन जो लेगेसी बनती है ना, जो जिनको हम लेजेंड कहते हैं, वो इस तरह नहीं बनती है कि किसी शॉर्टकट ले लो, गलत तरीके इख्तियार कर लो, किसी से सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन से शादी कर लो और उससे शादी करके आप अपना ना एक नाम बना लो। उसको लेगेसी नहीं कहते, वो तो ऐसे ही नाम, टाइम पास के लिए फेम आया आपके पास, और बाकी बाद में कोई आपको जानेगा भी नहीं कि आप जिंदा हो या नहीं। हम अल्लामा इकबाल और कायद आजम को जानते हैं, हम इन लोग को जानते हैं, हम गांधी को जानते हैं, हम हिटलर को जानते हैं। हमें उनकी औलाद का, उनकी बीवी को कुछ पता नहीं है, कब पैदा हुए, कब दुनिया से गए। हाँ, उस टाइम किसी ने बोला होगा हाँ ये कायद आजम की बेटी, हाँ ये अल्लामा इकबाल, हाँ ये गांधी की, लेकिन हमें अभी देखें, हमें कुछ पता है वो किधर है?
तो ये जो बीवियां इनके बड़े सेलिब्रिटीज की या स्पोर्ट्स के लोग की होती है, वो ये ना सोचे कि वो दुनिया में फतह उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन उन्होंने गलत तरीका बच्चों को बताया, आगे वाली जनरेशन को, कि हाँ हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, आप किसी से बस ऐसे शादी करके। और लेकिन देखिए, लेगेसी आपने नहीं क्यों बनाई, लेगेसी उस बंदे ने और या बंदी ने बनाई जिसने हार्ड वर्क किया। आज अरशद नदीम जो है, आज किंग आमिर खान बॉक्सर जो है, आज उस्मान वजीर जो है, आज ये जो लोग हैं, जो हमारे वसीम बॉक्सर हैं, या जो मैं और भी जो लड़कियां हैं हमारी गोल्फ में, रमशा, परखा, हमना, अमजद, देखें रोज सुबह उठ के धूप में सर्दी में प्रैक्टिस जारी है, काले कलोते हो गए बेचारे, अपनी स्किन बर्बाद कर दी, अपने बाल बर्बाद कर दिए, अपनी वो क्या नहीं करते, ड्रिल्स उनकी चल रही होती है, मैचेस उनके चल रहे होते हैं, जिम उनकी चल रही होती है, क्या नहीं करते वो बेचारे। पैसे उनके पास कभी होते हैं कभी नहीं होते, बट वो अपने आप को पीछे नहीं रखते। ऐसे लोग जो है वो लेगेसी बनाते हैं। ये जो शॉर्टकट वाले होते हैं वो लेगेसी नहीं बनाते, और ये जो सिस्टम में फंसे हुए होते हैं और अपने आप को निकाल नहीं सकते। हम इस टॉपिक पे आज इसलिए बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि मैं तो ये रास्ता इख्तियार करके बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं ये शॉर्टकट लेना चाहता हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि आप शॉर्टकट तो ले लेंगे, बट आप कभी भी अपना नाम नहीं बना सकेंगे, और हम आपको उसी के नाम से पुकारेंगे। सेकंड ये है कि जिन्होंने बोला है कि यार मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है, 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे कोई मसला मुझे कोई इससे फायदा नहीं हो रहा, जिंदगी भी फंसी हुई है, आगे भी नहीं बढ़ रहा हूँ, और एक अपने बच्चों को भी उसी सिस्टम में डाल दिया, महंगे तरीन स्कूल सिर्फ दुनिया से मुकाबला करने के लिए उनको डाला हुआ है, बीवी को खुश नहीं कर पा रहा, बीवी किसी और की बीवी को देखती है कि वो लंदन जा रही है, अमेरिका जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो वो मुझे ताने देती है कि वो उसकी बीवी तो इधर जाती है शॉपिंग के लिए, उधर जाती है, बीवी को भी खुश नहीं कर पा रहा। यार ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के ना शुक्र होते हैं। शुक्र करने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में, कि छोटी सी चीज पे भी शुक्र करें। और जब आपने शुक्र करना, दिल से शुक्र करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला जो नेमतें लेके आएंगे आपकी सोच से बाहर होंगी। अपनी सोच बदले, छोटी सी चीजों पर भी शुक्र करें, अपनी लाइफ को टफ ना बनाएं, दूसरों से मुकाबला करने के लिए अपने आप को कर्जों में ना डालें, और ये जो 9 to 5 का सर्कल है इससे जल्दी निकलें और अपने बच्चों को भी निकालें। मैं ये नहीं कहती कि इल्म ना हासिल करो, इल्म के लिए तो चीन भी जाना पड़े, बट इल्म का कोई फायदा तो हो ना, हमें कोई अच्छी तरबियत तो हमें हो ना। हमारे बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं महंगे स्कूलों में। हमारे बच्चों ने क्या नहीं स्टार्ट किया, नशे उन्होंने स्टार्ट किए, गलत आउटिंग उनकी स्टार्ट हो गई, डांसेस वो कर रहे हैं, लड़का लड़की बना हुआ है, लड़की लड़का बना हुआ है, और अपलोड हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है। अगर आपको भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि मेरे दिल में तो अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी आने वाली है अब वो अलग ही बात है, क्योंकि मैंने दिल की बातें कर दी हैं। दिल की बातें कौन बर्दाश्त करता है, दिल की बातें तो चुभती हैं। और अब जो चुभन के बाद मेरे ऊपर जो कमेंट्स आने वाले हैं, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन मुझे प्लीज बताएं जरूर कि हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आपने क्या देखा है, आपने क्या महसूस किया है, इस सिस्टम से आप भी तंग है क्या, जरूर बताएं मुझे कमेंट।